हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक एडू सेंटर। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। हालांकि इसके बारे में थोड़ा बहुत हम पिछले वीडियो में हमने चर्चा कर दिए हैं, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के बारे में ही पढ़ेंगे। पहले हम समझेंगे और उसके बाद इस पर बहुत सारे क्वेश्चन करके देखेंगे कि उसको किस तरह से लिखते हैं। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम क्या करेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो देखो, पहले हम हेडिंग दे देते हैं इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इन दिस सिस्टम्स numbers are expressed as ones, tens, hundred, thousand, 10,000s, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ETC। इसमें क्या होता है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में कि जो भी नंबर्स होते हैं उनको वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इसके हिसाब से हम क्या करते हैं उसको लिखते हैं। जैसे कि जो भी रहता है, जैसे ये मान लीजिए 2, 3, 1, 4 ऐसे हैं, तो ये हो गया आपका वंस हो गया, टेंस हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया। तो इसी तरह से इसमें क्या करते हैं, लिखते हैं। सेकेंड चीज दैट कि इसमें जो भी, जैसे कि देखो हेयर वंस, थाउजेंड्स, लाख, करोड़, ETC आर कॉल्ड पीरियड्स। इसमें जो होता है वंस, थाउजेंड, लाख, करोड़, ये सब क्या होते हैं, इसमें आपको पीरियड्स होते हैं। और वो जो होता है हम लोग पीरियड का इस्तेमाल करते हैं कोमा देने के लिए। सबसे पहले अगर मान लो कि हमको कोई नंबर दे दिया गया और उसको कहा जाएगा कि आप वर्ड में लिखो, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला चीज़ तो हमको कोमा देना है। जब तक आपको कोमा देने नहीं आएगा कि हमको कोमा कहाँ कहाँ देना है, तो हम तब तक उसको सही ढंग से नहीं लिख पाएंगे, हमेशा कन्फ्यूजन में रहेंगे। तो उसको हम सबसे पहले सीखेंगे कि हम कोमा कैसे देते हैं। तो ये चीज़ हो गया कि सबसे पहला चीज़ है कि इन दिस सिस्टम नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड इन वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ETC। सेकंड चीज है हेयर वंस, 1000, लाख, करोड़, ETC आर कॉल्ड पीरियड्स। अब पीरियड्स का यूज कैसे करना है ये हम आपको समझाते हैं। तो देखो, इसको पहले हम क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। इसको अब देखो लिखना ऐसे है, ये पॉइंट नंबर 3 है कि फर्स्ट कोमा we placed first comma after once period, then after thousands period, सेकेंड कोमा यहाँ ऐसे लिखो, सेकेंड कोमा आफ्टर, सेकेंड कोमा आफ्टर थाउजेंड्स पीरियड, थर्ड कोमा आफ्टर लाख पीरियड एंड सो ऑन। क्लियर है? हम करेंगे कैसे, जो पहला कोमा हम देते हैं वो आफ्टर वंस पीरियड, ये बात ध्यान रखिएगा। सबसे पहला जो कोमा होता है वो वंस पीरियड के बाद होता है। जो सेकंड कोमा होता है वो आफ्टर 1000 पीरियड, 1000 पीरियड के बाद हम लोग क्या करते हैं, सेकंड कोमा देते हैं। फिर लाख पीरियड जब खत्म होता है तो थर्ड कोमा देते हैं। इसी तरह करोड़ पीरियड आएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, कोमा देंगे। तो इसी हिसाब से हम क्या करते हैं, कोमा देते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन करके देखेंगे कि जैसे हमको, मेरे कहने का मतलब क्या है
तो अब हम क्या करते हैं कि ये डिफिनीशन बस यही 3 पॉइंट है, इस 3 पॉइंट को अच्छे से एक बार क्या करो कि पढ़ लेना। 2-3 बार जब पढ़ोगे तो मन में बैठ जाएगा और उसके बाद क्वेश्चन करना और उसके बाद ये सब जो भी हम एग्जाम्पल करवा रहे हैं देखना, तो तुमको अधिक समझ में आएगा। सबसे पहले क्वेश्चन या फिर एग्जाम्पल जो हम करवा रहे हैं उसको समझने से पहले ये 3 पॉइंट जो लिखा है, तीनों पॉइंट को अच्छा से पढ़ लेना कि लगभग अच्छी तरह से याद ना हो तो मन में एक तरह से याद हो जाए, कि जिससे जब हम बताएं तो हाँ तुमको वो चीज़ रिपीट हो। तो देखो हम अब कुछ एग्जाम्पल देते हैं और तब समझाते हैं। देखो अगर मान लो हम दे दिए 3 8 4 6 3 2 ऐसे मान लो है, क्लियर है। तो हम पहला कोमा क्या बोले थे कि वंस पीरियड के बाद। तो अगर बात करें वंस पीरियड में, अगर बात करें वंस पीरियड में तो इसमें होता है आपका वंस होता है, टेंस होता है, 100 होता है। अगर बात करें 1000 पीरियड का, अगर बात करें 1000 पीरियड का, यहाँ अगर पीरियड लिख दें, अगर 1000 पीरियड का बात करें तो इसमें 1000 होते हैं और 10,000 होता है, और इसमें क्या होता है 1000 और 10,000। अगर बात करें लाख पीरियड का तो इसमें होता है लाख और फिर होता है 10 लाख। अगर बात करें करोड़ पीरियड का तो इसमें होता है करोड़ और 10 करोड़, क्लियर है। तो ये सब पीरियड याद रखना कि एक पीरियड में, जैसे अगर बात हम वंस पीरियड का करें तो वंस पीरियड में क्या क्या आता है, वंस आता है, टेंस आता है, 100 आता है। अगर 1000 का बात करें तो उसमें 1000 और 10,000। अगर लाख का बात करें तो लाख, 10 लाख। करोड़ का बात करें तो करोड़ और 10 करोड़। यानी कि अगर वंस पीरियड क्या है, ये देखो वंस, टेंस और 100, यानी कि ये जो तीनों पॉइंट है, ये जो तीनों, ये क्या है वंस पीरियड है। ये क्या है वंस पीरियड, क्योंकि देखो हम बोले ना वंस, टेंस, 100 ये तीनों वंस पीरियड में। तो पहला कोमा वंस पीरियड के बाद, यानी यहाँ तक तो वंस पीरियड है तो पहला कोमा यहाँ दिए। सेकंड कोमा किसके बाद होता है, सेकंड कोमा आता है 1000 के बाद। तो देखो इसमें उसके बाद होता है 1000 और 10,000, यानी इसको बोलेंगे क्या 1000 और इसको बोलेंगे 10,000। तो यानी सेकंड कोमा ये देखो ये टोटल हो गया आपका 1000 पीरियड से, सेकंड टोटल क्या हो गया 1000 पीरियड। तो सेकंड कोमा यहाँ आएगा। उसी तरह थर्ड कोमा कहाँ आता है, लाख के बाद। तो इसमें तो आगे कुछ है ही नहीं, इसलिए यहाँ कोमा नहीं देंगे, इसको छोड़ देंगे। अब हम इसका क्या करेंगे, नामकरण करेंगे। तो कैसे नाम करेंगे पहले वो सिखा देंगे, पहले क्या करो तुम कोमा देना सीख जाओ। अगर बात करें सेकंड क्वेश्चन का, अगर इसमें कह दें 8 6 0 4 3 2 1 6, मान लो ऐसे लिखे हैं, तो पहला कोमा कहाँ आएगा, तो ये तीनों जो हो गया आपका वंस पीरियड हो गया। उसके बाद ये जो 2 हुआ तो यहाँ कोमा दे दिए, ये जो 2 हुआ ये आपका 1000 पीरियड्स हो गया तो यहाँ कोमा दे दिए, फिर ये जो 2 हुआ ये आपका लाख पीरियड हो गया तो यहाँ कोमा दे दिए, तो ये आपका रह गया। यानी सिंपल अगर वे में कहे तो पहला कोमा 3 डिजिट के बाद, पहला कोमा 3 डिजिट के बाद, और बाकी जो कोमा देंगे वो 2-2 डिजिट पर। इसको अगर लिख लें, ये भी लिख सकते हैं कि फर्स्ट कोमा, इसको ये भी लिख सकते हैं कि फर्स्ट कोमा आफ्टर 3 डिजिट, आफ्टर 3 डिजिट एंड सेकेंड और थर्ड और फोर्थ कोमा आफ्टर ईच 2 डिजिट। यानी कि पहला कोमा जो देंगे वो 3 डिजिट के बाद देंगे, और उसके बाद सेकेंड या थर्ड या फोर्थ कोमा का बात करें तो वो जो कोमा देंगे वो प्रत्येक 2-2 डिजिट के बाद। पहला कोमा 3 डिजिट के बाद 1 2 3, 3 डिजिट के बाद पहला कोमा, उसके बाद 2 डिजिट छोड़ के 1 कोमा, फिर 2 डिजिट छोड़ के 1 कोमा, और भी रहता तो 2 डिजिट छोड़ के 1 कोमा। फिर से मिटा के एक और कोमा वाला ही क्वेश्चन 2-3 करते हैं। देखो अब क्वेश्चन आपका है, जैसे अगर कुछ और लिख दे कि 8 4 6 3 2 1 4 3, ऐसा क्वेश्चन है, तो हम क्या बोले थे, पहला कोमा 3 डिजिट छोड़ के 1 2 3, ये 3 डिजिट छोड़ के क्या किए, यहाँ पहला कोमा दिए। उसके बाद 2-2 डिजिट छोड़ना है। इंडियन सिस्टम का बात हो तो पहला 3 डिजिट और उसके बाद 2-2 डिजिट छोड़ना है। 1 और 2 छोड़ के यहाँ दे दिए, फिर 1 और 2 छोड़ के यहाँ दे दिए, ये आपका कोमा हो गया। सेकंड क्वेश्चन का बात करें तो 8 0 4 6 6 3 2 9 8 7, मान लो ऐसे कर दिए, तो हम क्या करेंगे, फिर से कोमा देंगे। तो कैसे देंगे, तो पहला 3 डिजिट छोड़ना है, तो 1 2 3, 3 डिजिट छोड़ के यहाँ एक कोमा दिए। उसके बाद 2-2 डिजिट छोड़ना है, तो 1 और 2 डिजिट छोड़ के कोमा, 1 और 2 डिजिट छोड़ के कोमा, 1 और 2 डिजिट छोड़ के
कोमा। तो ऐसे ही क्या करेंगे, पहला कोमा 3 डिजिट के बाद और बाकी जो भी कोमा आएगा 100 कोमा उसके बाद भी आ जाए, सब 2-2 डिजिट पर ही देना है। थर्ड क्वेश्चन का बात करें तो 7 4 6 2 0 0 3 0 0 0। तो इसको भी अगर लिखना है तो क्या करेंगे, पहला कोमा 3 डिजिट छोड़ के 1 2 3 हो गया, उसके बाद 2-2 डिजिट छोड़ना है, 1 और 2 छोड़ के 1 कोमा, 1 और 2 छोड़ के ये कोमा, 1 और 2 छोड़ के ये कोमा। तो ऐसा ही सब में क्या करना है, कोमा देना है। अब हम सिखाएंगे कि कोमा देना तो सीख गए, अब हमको क्या करना है, उसका नामकरण करना है कि कैसे इसका नाम लिखेंगे। तो पहले हम इसको इरेज कर देते हैं, फिर आराम से, मतलब छोटा छोटा क्वेश्चन आपको सबसे पहले देखो, अगर क्वेश्चन अगर लें 4 6 3 8, तो सबसे पहला कोमा 3 डिजिट छोड़ना है, तो 1 2 3 डिजिट छोड़ के यहाँ कर दिए। अब हमको क्या करना है, नाम करना है, नामकरण करना है, यानी ये हो गया वंस, टेंस, 100 और ये हो गया 1000। तो ये 4 किस पर है, 1000 पर है, तो ये क्या क्या लिखेंगे इसका 4000। ये देखो जब भी नामकरण भी करेंगे ना, तो ना सिर्फ ये इसका प्लेस देखेंगे बल्कि ये पीरियड देखेंगे। ये जो 4 आता है वो 1000 पीरियड में आ गया, इसलिए लिखेंगे 4000 और इन तीनों को एक साथ, इन तीनों को एक साथ लिखेंगे तो 638। इसको क्या लिखेंगे 638। जैसे एक दूसरा क्वेश्चन देख लो, अगर हम वही चीज लिखते हैं 24365, तो हम क्या करते हैं, इसको एक कोमा दिए, तो कोमा दिए क्योंकि 1 2 3 डिजिट छोड़ के कोमा दे दिए। तो ये जो तीनों डिजिट है किस में आता है, वंस पीरियड में आता है, और ये जो 2 डिजिट होता है वो किस में आता है, 1000 में। तो ये 1000 में आता है, तो 24 को क्या बोलेंगे 24, 24 को क्या बोलेंगे 24। तो इसलिए यहाँ लिखेंगे 24, और ये किस पीरियड में है, 1000 पीरियड में है, तो लिखेंगे 24,000। और ये जो वंस पीरियड में अगर तीनों को एक साथ पढ़े तो क्या पढ़ेंगे 365, तो लिखेंगे 24,365। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर वही लिखते हैं 136245, तो अगर इसको कोमा देते तो पहला कोमा यहाँ होता है, सेकंड कोमा यहाँ होता है, क्योंकि पहला 3 डिजिट छोड़ना है, बाकी 2 डिजिट छोड़ना है। तो देखो ये आपका हो गया वंस पीरियड, ये आपका हो गया वंस पीरियड, ये आपका हो गया 1000 पीरियड, और ये जो लास्ट में 1 एक बच जा रहा है ये आपका आता है लाख पीरियड में। तो देखो ये सिंगल है, इसके पहले कुछ नहीं है, मतलब कि 01 के क्या पढ़ेंगे 1 पढ़ेंगे, तो यहाँ इसके लिए लिखेंगे 1, और किस पीरियड में आया है, ये लाख वाले पीरियड में आया। जब तुमको सेकंड जो डिजिट लिखा है तो वहाँ याद करो कि वहाँ वंस, 1000 और उसके बाद लाख पीरियड था, तो इसीलिए तुमको पीरियड भी याद रखना पड़ेगा। तो ये आपका 1 किस में है, लाख में, तो 1 लाख। उसके बाद 1000 पीरियड में क्या है 36, 1000 पीरियड में क्या है 36, 36 को क्या पढ़ते हैं 36, तो 1,36,000 और 245 को एक साथ क्या पढ़ेंगे 245, 245। क्लियर है यहाँ तक। एक दो और एग्जाम्पल और देख लेंगे। तो एक बार सबको समझ लीजिए, यह क्या था 4638, तो पहला 3 डिजिट छोड़ के कोमा दिए 4। ये जो 4 था 1000 में आया था, 4 क्या था 1000 पीरियड में आया था। इसको हमको क्या लिखना है, पीरियड के हिसाब से नामकरण करना है। तो ये था आपका वंस पीरियड में, तो जितने भी पीरियड्स के अंदर आएंगे उनको एक साथ पढ़ना है। जैसे वंस पीरियड में 638 था तो अलग अलग नहीं, 638 अलग अलग नहीं पढ़ना है, 638 को एक साथ पढ़ेंगे, मतलब कि 638। उसी तरह ये 4 था, यहाँ सिंगल था इसलिए सिर्फ 4 पढ़े, तो 4 और 1000 पीरियड में था इसलिए 4638। यहाँ देखो, यहाँ 1000 पीरियड में अब 2-2 डिजिट हो गया और दोनों डिजिट मिलके 24 मिलके 24, तो 24,365। यहाँ देखो इससे भी आगे निकल गया, यहाँ आ गया 1, तो यह जो 1 आया वो लाख वाले पीरियड में आया था, इसलिए 1,36,000 में था, तो 36,245। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको दिया रहे हैं 1 2 3 6 4 5 9, तो क्या करेंगे। सबसे पहला जो डिजिट होगा वो क्या होगा 3 डिजिट छोड़ के, उसके बाद 2 डिजिट छोड़ के, तो ये जो 3 डिजिट आया वो किस पीरियड में आएगा, वंस पीरियड में। वंस के बाद आता है 1000 और उसके बाद आता है आपका लाख, यानी ये जो 12 है वो किस पीरियड में है, लाख में है।
1 और 2। अब लाख पीरियड में 2 डिजिट है 1 और 2, और 1 2 मिल के क्या होता है, अगर मान लो ऐसे लिख दे 1 2, तो इसको क्या पढ़ोगे 1 2 12, तो ये आपका हो गया 12, और पीरियड लाख है तो इसको क्या लिखेंगे 12 लाख 36,000, 12 लाख 36,400 459। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर होता आपका 1 2 1 3 5 9 4 6, अगर ऐसा होता तो पहला कोमा 3 डिजिट छोड़ के, उसके बाद 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट, तो ये जो 3 डिजिट हुआ वो किस पीरियड में आया, वंस पीरियड में। अगला 2 डिजिट 1000 पीरियड में, अगला 2 डिजिट लाख पीरियड में, और उसके बाद वाला जो एक सिंगल डिजिट है जो 1 लिखा हुआ है वो आएगा आपका करोड़ में। ये 1 जो है सिंगल है, 1 क्या है, सिंगल है। तो यहाँ देखो क्या करेंगे, सिर्फ 1 को क्या पढ़ेंगे, कुछ नहीं तो 0 1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ 1 को क्या पढ़ेंगे, ये 1 और ये किस पीरियड में आया है, करोड़ के पीरियड में आया है, तो यहाँ लिखेंगे 1 करोड़। उसके बाद 2 1 है, 2 1 21, 21 लाख के पीरियड में है, तो 21 लाख 35,000, 35, उसके बाद 2 1 के बाद क्या है 3 5, तो 3 5 35, तो 35,000, और इन तीनों को एक साथ पढ़ेंगे 946, 946। तो ये आपका क्या हो गया, लिखने का तरीका है। तो अब हम क्या करेंगे, आपको कुछ होमवर्क देंगे और आपको क्या करना है, उसको बना के लाना है। तो इसे क्या करते हैं, हम इरेज कर रहे हैं। अब हम आपको देने वाले हैं होमवर्क। जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, यहां लिख दें, राइट इन वर्ड्स अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। क्लियर है। इसमें आपका फर्स्ट है 524736, 524736। बी में है 6524, 6524 736। इसमें कोमा भी आपको अपने हिसाब से ही देना है, हम इसमें नहीं बताने वाले। इसके बाद है 76524 उसके बाद आपका है डी में 876524 अगर इसी में ई कर दें तो 998765432। ये आपका क्या होगा, 5 क्वेश्चन है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा। ये आप क्या कीजिए, इसको बना के आप कमेंट कीजिएगा, और अगर समझ में आया है तो इसको कमेंट करके बताइएगा, और अगर कोई डाउट हो तो वो भी चीज़ आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। इसको क्या कीजिए, आप लिख लीजिए और होमवर्क बना के कमेंट कीजिए। और दूसरा चीज़ कि वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो कि आप लोग करते नहीं हैं। 80% हम लोग का अभी भी व्यूअर्स जो है सिर्फ वीडियो तो देखते हैं लेकिन उसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो सिर्फ वहीं आपके पास में होगा, हाथ थोड़ा सा यहाँ से वहाँ करना होगा, तो उसके लिए आपका कोई कुछ चला नहीं जाता है, तो उसको जाके पहले सब्सक्राइब कीजिए। वरना बाद में अगर नोटिफिकेशन ना जाए तो ये ना कहे कि नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, या फिर आप लोग कहिएगा कि सर क्वेश्चंस या फिर नेक्स्ट जो वीडियो है वो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो फिर से मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।